Bismillahirrahmanirrahim. This is class 10 maths exercise 2.5 सिंथेटिक डिवीजन से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है. एक हम सिंपल डिवीजन करते हैं, एक होता है हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन. यहाँ पर आप सिंपल डिवीजन तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ये हमारे पास है यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड क्वोशन. अब क्वोशन हमारे पास क्या है? लेट सपोज हम एक नंबर डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाय एक्स. ठीक है, तो जो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आती है, ठीक है, यहाँ पर तो उसे हम क्वोशन कहते हैं. जो नीचे हमारे पास डिवीजन के बाद सब कुछ डिवीजन करते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पर लेट सपोज 1 आ जाए तो इसे हम रिमाइंडर कहते हैं. तो क्वेश्चन में दिया गया अब सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करके रिमाइंडर भी फाइंड करें और क्वोशन भी फाइंड करें. ठीक है, तो ये इस जो हमारे पास सिंपल डिवीजन है उससे कदरे मुख्तलिफ हैं. तो चले करते हैं कि हमारे पास क्या आता है इससे. सो लेट सपोज दिस इज polynomial and this one is polynomial. दिस इज पोलिनोमियल एंड दिस इज बायनोमियल. सो कहते हैं कि आप पोलिनोमियल को बायनोमियल पर डिवाइड करें या जो फर्स्ट है उसे सेकंड पर डिवाइड करें. तो हमारे पास जो p ऑफ x है, लेट सॉल्यूशन लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1. सो आपने कंपैरिजन करना है x माइनस a का a प्लस 3 के साथ, सॉरी x प्लस 3 के साथ. हर जगह आपने x माइनस a का कंपैरिजन करना होगा. इसके साथ ये हमारे पास क्वेश्चन के रूल हैं. तो हमारे पास x कैंसिल हो जाएगा और माइनस a इज इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू माइनस 3 बन जाएगा. माइनस इस साइड में आ जाएगा. तो अगर आप ये करना चाहें तो भी कर सकते हैं, वरना डायरेक्ट अगर आप x प्लस 3 को 0 के बराबर पुट करें, जो बायनोमियल है उसे 0 के बराबर पुट करें, सो x इज इक्वल टू माइनस 3. तो ये हमने इस पॉलिनोमियल को माइनस 3 पर डिवाइड करना है. अब किस तरह डिवाइड करना है चले वो देखने हैं. तो यहाँ पर अगर आप a पुट करना चाहें माइनस 3 के तो भी फिर आपके साथ पॉलिनोमियल जो होगा वो a में बन जाएगा और ये 3 इंटू एस क्यूब प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस a माइनस x, सारा पॉलिनोमियल आपका a में हो जाएगा और आपने फिर पुटिंग करनी है माइनस 3 की. तो यहाँ पर आप देख लें, मैंने x माइनस 3 डायरेक्ट भी लिखा है. तो अगर आप डायरेक्ट यूज़ करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं. तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, कोफिशिएंट लेंगे पॉलिनोमियल के. कोफिशिएंट क्या है? जो x क्यूब है बेतरतीब x क्यूब एक्स स्क्वायर एंड एक्स पावर 1, इसी तरह एक्स पावर 0 भी लिख सकते हैं. तो आपने जो पावर हैं वो बेतरतीब लेने हैं. अगर लेट सपोज अगर इसमें एक ना हो, 2x स्क्वायर यहाँ पर ना हो, तो आपने 0x स्क्वायर पुट करना है, लेकिन पुट ज़रूर करना है क्योंकि आपने तरतीबवार x क्यूब एक्स स्क्वायर x और x पावर 0 के कोफिशिएंट यहाँ पर लिखने होते हैं. तो लेट सपोज हम लिखते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 3, ये हमारे पास आ जाएगा 2, ये 3 और ये 2, यहाँ पर माइनस 1 और जो लास्ट वन है वो भी माइनस 1. ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो यहाँ पर आपका आया है माइनस 3, ये वाला या ये वाला दोनों ले सकते हैं. मैंने माइनस 3 ले लिया. अब यहाँ पर आपने 0 लगा देना है और प्लस कर देना है, तो 3 प्लस 0 3 आ जाता है. नाउ यहाँ पर मस्ट 0 लगाना है. ठीक है, हर क्वेश्चन में, सिंथेटिक डिवीजन के हर क्वेश्चन में आपने यहाँ पर 0 लगाना होगा और फर्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर डिजिट है उसे 0 के साथ ऐड करके यहाँ पे लाना होगा. फिर आपने मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करनी है 3 की 3 के साथ, तो यहाँ पर वो 2 में लिख लेंगे. सो 3 3 आर 9, माइनस 9 आ जाता है. अब 2 माइनस 9 से माइनस 7 आता है. ठीक है, अब 3 का आपने करना है माइनस 7 के साथ. सो माइनस 3 इंटू माइनस 7, ये आ जाएगा आपके पास प्लस 21. सो 21 से 1 माइनस करें तो क्या आता है हमारे पास, ये आ जाएगा 20. ठीक है, अब आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है 3 की 20 के साथ, तो ये यहाँ पर आ जाएगा. सो ये आ जाएगा माइनस 60, तो ये माइनस 61. ठीक है, जैसे ही आप ये डिवीजन कर लेंगे तो आपके पास जो क्वोशंट होगा वो आपके पास ये होगा. ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो भी ये नंबर्स आ जाते हैं तो आपने यहाँ से एक कम लेना है. यहाँ पर क्यूब है तो इसका जो वेरिएबल है वो आपके पास बन जाएगा, क्वोशंट आपके पास बराबर होगा, ये 3x क्यूब है यहाँ पर, तो यहाँ 3x स्क्वायर आ जाएगा. यहाँ पर माइनस 7
x आ जाएगा, और जो लास्ट का होगा ये वाला, ये आपके पास आ जाएगा +20 विद साइन आपने पुट करना है तो आपके पास कोशेंट ही आ जाएगा, और जो रिमाइंडर होगा वो आपके पास -61 लास्ट वाला आपके पास रिमाइंडर रह जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, polynomial solution, let polynomial in p of x is equal to 2x cube minus 7x square plus 12x minus 27, और जो फैक्टर है आपका x minus 3, लेट सपोज दिस इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू आप 3 पुट कर ले। ठीक है, नाउ टेकिंग कोफिशिएंट, कोफिशिएंट आपने लेने हैं कौन कौन से, ये आप ले लें 2, ये -7, ये +12 और -27। ठीक है, 3 यहाँ पे पुट करें, सबसे पहले 0, 2 + 0 2 आ जाएगा, फिर 3 2s are 6 आ जाता है, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 2s are 6 आ जाएगा, -7 + 6 इज इक्वल टू -1। अब 3 का आपने करना है मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर से कर देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। ये आपके पास आ जाएगा, 3 का आपने करना है मल्टीप्लिकेशन 12 के साथ। ठीक है, तो ये 3 1s are 3 -3 आ जाता है, 12 - 3 -9 आ जाएगा, सॉरी +9 आ जाएगा। अब आपने करना है मल्टीप्लिकेशन 9 का 3 का 9 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 9s are +27, तो -27 + 27 0 आ जाता है। अब जो यहाँ पर आपके पास लास्ट वन है ये रिमाइंडर होगा, जो यहाँ पर होंगे वो आपके पास पॉलिनोमियल होगा, लेकिन उसके साथ x लगाना है। अब किस नंबर के साथ कौन सा x लगाना है, तो मैंने पहले बताया हुआ है कि 2x³ है तो एक कम करें, तो यहाँ पर देख ले x³ है तो x² आ जाएगा, सो 2 के साथ 2x², इसके साथ -1 है तो बस 1 हम नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पर x आ जाएगा, और +9 ये आपके पास होगा कोशेंट इन x इज इक्वल टू, और जो रिमाइंडर होगा वो आपके पास होगा 0। पार्ट नंबर 3, 2x⁴ - 3x² + 5x - 7 एंड बाइनोमियल हमारे पास है x + 2। सो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख लें, यहाँ पर हमने कोफिशिएंट लेने हैं, तो p of x इज इक्वल टू 2x⁴। यहाँ पर आप देख लें 4 है, 2 है, लेकिन इसमें x³ नहीं है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपने यहाँ पर x³ ज़रूर पुट करना है। अब हम खुद से कर रहे हैं x³, तो इसका कोफिशिएंट 0 ले लें, 0 x³ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, तो मतलब है हमने कुछ भी यहाँ पर नहीं किया, लेकिन सिंपलिसिटी के लिए क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए हमने ये लगा दिया। अब 3x² + 5x - 7 अपनी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, और x + 2 को आपने पुट करना है 0 के, सो x इज इक्वल टू -2। अब आपका जो डिवाइज़र है वो आपका ये है, आपने इस पर डिवाइड करना है। अब पॉलिनोमियल टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, सो 2 यहाँ पर 0, यहाँ पर -3, यहाँ पर 5 एंड -7। ठीक है, और ये आ जाएगा -2। अब यहाँ पर सबसे पहले 0। ठीक है, तो 0 2 को ऐड करें तो 2 आ जाता है, फिर 2 और 2 की मल्टीप्लिकेशन करनी है, सो मैं डिफरेंट कलर से कर देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि किसका किसके साथ। तो ये देख लें 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2s are 4, -4 आ जाता है, यहाँ पे -4 पुट कर लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा -4 + 0 -4 आ जाता है। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने 2 की -4 के साथ, तो यहाँ पर वो फैक्टर लिखना है, 2 2s are 4, 4 2s are 8, सो +8 आ जाता है, माइनस माइनस है दोनों, तो +8 और इससे आ जाएगा 5। नाउ आपने यहाँ पर 2 की मल्टीप्लिकेशन करनी है 5 के साथ। ठीक है, सो 2 5s are 10, -10 आ जाता है, और -10 ये -5 आ जाएगा। अब जो लास्ट वन है वो 2 5s are 10 अगेन, लेकिन +10 आएगा, ये इसके साथ फिर मल्टीप्लाई होगा, तो +10 जाता है, इससे 3 आ जाता है। यहाँ पर जो लास्ट वन है वो आपका रिमाइंडर होता है, और जो यहाँ पर होता है वो क्वेश्चन होता है, लेकिन किस तरह क्वेश्चन लिखेंगे वही मेथड है। 4 यहाँ मैक्सिमम पावर 4 है, तो यहाँ पर आपने 3 लिखना है, सो ये आ जाएगा 2
एक्स पावर 3, फिर आपके पास आ जाएगा -4 एक्स पावर स्क्वायर, फिर आपके पास आ जाएगा +5 एक्स, और लास्ट वन जो है वो जस्ट -5 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास हो गया कोशंट इन x इज इक्वल टू, और जो रिमाइंडर है वो आपके पास 3 आ गया। तो ये आपका कोशंट और ये आपका रिमाइंडर। Use synthetic division question number 2 to find the value of k f minus 2 is a zero of the polynomial. So solution given polynomial हमारे पास क्या है, polynomial in p of x is equal to x cube plus 4x square plus kx plus 8। ठीक है, ये हमारे पास पोलिनोमियल है। उन्होंने दूसरा जो यहाँ पर कंडीशन रखी है, दूसरी कंडीशन वो ये है कि f माइनस 2 इज अ ज़ीरो। इस सेंटेंस का मतलब यह है कि हमारे पास अगर हम इसको डिवाइड करें -2 पर, ठीक है, तो x माइनस 2 या x प्लस 2 पे, तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। इसलिए इन्होंने ये सेंटेंस यहाँ पर कहा हुआ है। तो आपने कहना है लेट x इज इक्वल टू -2। सो यहाँ पर आपने कोफिशिएंट लेने हैं, टेकिंग कोफिशिएंट। सो कोफिशिएंट यहाँ क्या है, 1, यहाँ पर 4, यहाँ पर जस्ट k, और यहाँ पर 8। वही कंडीशन आपने जहन में रखनी है कि क्यूब है, स्क्वायर है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 0 है, तभी आपने कोफिशिएंट लेना है। ठीक है, अब ये आपके पास आ जाएंगे 0, 0 + 1 1 आ जाता है। अब -2 आपने यहाँ पे लगा देना है। सो वही -2 आपने -2 का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, और यहाँ आ जाता है -2, तो 4 - 2 इज इक्वल टू 2। अब आपके पास है -2 का आपने मल्टीप्लिकेशन करना है 2 के साथ, तो -4 आ जाता है। ठीक है, -2 × 2 -4, तो यहाँ k -4 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है -2 विद k -4, सो आपके पास आ जाएगा -2k प्लस, और ये आपके पास 2 4 8 आ जाता है। नाउ इससे क्या आएगा आपके पास, -2k अपनी जगह, और ये आ जाएगा +16। नाउ उन्होंने क्वेश्चन का कुछ नहीं कहा, जस्ट आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए आपके पास रिमाइंडर जो वो है वो 2k +16 इज इक्वल टू 0 आपने लेना है। एज -2 is 0, it's mean रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर हमारे पास ये रिमाइंडर है, तो -2k + 16 इज इक्वल टू 0। -2k इज इक्वल टू -16 आ जाएगा, 16 उस साइड में चला जाएगा, तो -2k डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू 16, -16 डिवाइडेड बाय -2, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एंड k इज इक्वल टू माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे, 2 8s are 16, सो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8। Question number 2, question number 3, that is use synthetic division to find the value of p and q if x + 1 and x - 2 are the factors of this polynomial। जब भी हम एक पोलिनोमियल को उनके फैक्टर पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 0 होते हैं। यहाँ पर 2 फैक्टर्स हैं, तो आपने क्या करना है, इन दोनों पे डिवाइड करना है यूज सिंथेटिक डिवीजन के। तो सॉल्यूशन हमारे पास पोलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू x³ + px² + qx एंड +6। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आप देख लें, कोफिशिएंट ले लें। कोफिशिएंट आपके पास आ जाएंगे 1, यहाँ पर p, यहाँ पर q एंड 6। अब हमें डिवाइड किस चीज़ पे करना है, सो सबसे पहले आप डिवाइड कर लें x + 1, कंपेरिजन कर लेट दिस इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -1। सबसे पहले -1 पे आपने डिवाइड करना है, तो -1 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ऐसे -1 0, फर्स्ट टर्म आपने 0 ही लिखना है, तो 1 + 0 1 आ जाता है, 1 1 = 1 -1 आ जाएगा, सो p - 1 आ जाएगा।
ठीक है, p माइनस 1। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना है इसके साथ, सो ये माइनस p एंड माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। फिर आपने इसका सम फाइंड करना है, सो q माइनस पी प्लस 1 आ जाएगा। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सो ये माइनस 1 जब इनके साथ मल्टीप्लाई होगा इससे माइनस q आ जाएगा, ये प्लस p आ जाएगा और ये माइनस 1 आ जाएगा। सो यहाँ पर माइनस q प्लस p एंड ये आ जाएगा प्लस 5। ठीक है, अब ये आपके पास एक फैक्टर आ गया, रिमाइंडर है, और हमें ऑलरेडी पता है कि ये इसका जो वैल्यू है फैक्टर है, x माइनस 1 इसका फैक्टर है। तो आप यहाँ पर लिख लें माइनस क्यू प्लस पी माइनस क्यू प्लस पी प्लस 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि रिमाइंडर फिर 0 आना चाहिए अगर ये फैक्टर हो तो। नाउ अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो दूसरा फैक्टर है x माइनस 2, इसे 0 के बराबर पुट करना है, सो x इज इक्वल टू 2 के बराबर आ जाएगा। अब इसको छोड़ के इनको आपने डिवाइड करना है, सो अगेन डिवीजन कर लें इसकी, तो 0 और ये आ जाएगा 2, 1 आ जाएगा, 2 1s are 2, सो p माइनस 1 प्लस 2 से प्लस 1 आ जाता है। अब इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ, सो ये 2p 2 इंटू पी एंड 2 प्लस 1, सो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख लें क्यों पहले हैं, अब 2p से p को माइनस करें तो प्लस p आ जाता है, और 1 2 तो 3 आ जाता है हमारे पास। तो दूसरा रिमाइंडर आपके पास ये वाला होगा, ये रिमाइंडर है, ये फर्स्ट रिमाइंडर है एंड दिस इज सेकंड। तो आपके पास ये भी इसी तरह लेना है, तो p यहाँ पर लिख लें, ये फर्स्ट वन है, और ये सेकंड वन, तो ये q और प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर है, क्योंकि ये भी इसका फैक्टर है, सो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करें, तो ऐड 1 एंड 2, जब ऐड करते हैं तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और 2p प्लस 8 इज इक्वल टू 0, सो 2p इज इक्वल टू 8 को उसमें साइड में लेके चले जाएं तो ये आ जाएगा, एंड p इज इक्वल टू 2 पे डिवाइड करें, सो माइनस 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 4 आ जाता है। सो p की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस 4। अब इनमें से एक इक्वेशन में से पुट करें, सो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, माइनस क्यू प्लस p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर p की वैल्यू आपने क्या पुट करनी है, माइनस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, सो माइनस क्यू यह आ जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एंड माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस 1 एंड क्यू इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास p और q की वैल्यूज हैं। गिवन पॉलिनोमियल है आपके पास, क्वेश्चन नंबर, ये इसके फैक्टर हो तो आपने b की वैल्यू फाइंड करनी है। सो गिवन पॉलिनोमियल इज p ऑफ x विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2। अब उन्होंने कहा कि ये इसके फैक्टर्स हैं, तो जब हम फैक्टर्स मतलब पॉलिनोमियल को फैक्टर्स पर डिवाइड करते हैं तो उससे आ जाना चाहिए 0, तो वही हम करेंगे, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो आप इसको भी 0 के बराबर लें और x माइनस 2 को भी 0 के बराबर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 और ये आपके पास आ जाएगा 2। तो आपने माइनस 1 और 2 पे इस पॉलिनोमियल की डिवीजन करनी है। सो टेकिंग कोफिशिएंट, कोफिशिएंट आपके पास ये है 1, ये है a और ये है b और ये है 2। बेतरतीब आप देख लें, क्यूब 1 2 1 और 0। ठीक है, तो हमारे पास ये बिल्कुल नंबर में है, आप डिवीजन स्टार्ट कर लें। ये 0 है और यहाँ पर आपका है माइनस 1, सो 1 0 1 आ जाता है, ये माइनस 1 आ जाएगा, a माइनस 1। अब माइनस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये माइनस a प्लस 1 आ जाएगा, माइनस a और माइनस माइनस प्लस 1, सो b माइनस a प्लस 1 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करना है, फिर इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करें, सो ये माइनस b प्लस a और माइनस 1 आ जाएगा, सो a पहले लिख लें, माइनस b बाद में लिख लें, और 2 माइनस 1 से प्लस 1 आ जाता है। ये आपके पास रिमाइंडर है और इसे आपने फिर 0 के बराबर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। सो b माइनस a माइनस b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपने दूसरी डिवीजन करनी है, तो ये 0 लें और ये जो सेकंड फैक्टर है उससे आपका जो रूट आया हुआ है आपने उसको डिवाइड करना है, तो ये 1 आ जाएगा, 1 प्लस 0 1 और 2 1s are 2, तो a माइनस 1 प्लस 2 से आ जाता है a प्लस 1। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, सो 2a प्लस 2 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास b अपनी जगह
और माइनस ए प्लस 2a, तो ये आ जाएगा प्लस a और ये आ जाएगा प्लस 3। तो ये आपके पास दूसरा रिमाइंडर है, इसे भी आपने 0 के बराबर पुट करना है। सो b प्लस a प्लस 3 इज इक्वल टू 0 से इक्वेशन बनानी है। सो b -1 आ जाएगा और ये a पहले लिख लें, b बाद में, और इज इक्वल टू -3, ये फर्स्ट इक्वेशन एंड ये सेकंड। एड 1 एंड 2, सो a माइनस बी इज इक्वल टू -1 और a प्लस बी इज इक्वल टू -3। ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों का साइन डिफरेंट है, कैंसिल हो जाएंगी। सो प्लस ये 2a आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। सो a इज इक्वल टू -4 डिवाइड बाई 2, सो 2 2 ज़ार 4, सो a इज इक्वल टू -2। आपके पास एक वैल्यू ये आ जाएगी। अब पुट a इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1 में पुट करें। सो a माइनस बी इज इक्वल टू -1, सो -2 माइनस बी इज इक्वल टू -1 इस साइड में आ जाएगा, तो -2 प्लस 1 इज इक्वल टू बी प्लस बन जाएगा। तो ये -1 इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू -1 और a इज इक्वल टू -2। आपके पास a b की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 2.5, वन रूट ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इसलिए कि यहाँ पर 3 है, इसलिए हम इसे क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। इस 3 यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड अदर रूट्स। तो हमारे पास ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसके 3 रूट्स होंगे और 1 ये है, 2 हम फाइंड करेंगे। सो सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करके। सो सोल्यूशन गिवन पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ माइनस 7x माइनस 6, ठीक है। और जो रूट है दैट इज द वैल्यू ऑफ x विच इज इक्वल टू 3। तो हमें यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन को यूज करना होगा। सो हमें टेकिंग कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ पर देख लें, x³ है तो 1। अब यहाँ पर आप देख लें, इक्वेशन को इस तरह बना दें, x³। अब x² वाला यहाँ पर कोई भी टर्म नहीं है, तो आप +0 x² इसके साथ लिख सकते हैं, -7x एंड -6, ठीक है। तो अभी बेतरतीब जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है कि 3² और फिर 1 और फिर 0 होंगे, तो आप कोफिशिएंट लें 1, फिर 0, -7 एंड -6, ठीक है। अब 3 पे डिवाइड करें। सो सबसे पहले 0 लिखना है इधर, 1 + 0 1 आ जाएगा। यहाँ पर 0 तो लाजमी लिखते हैं हम सिंथेटिक डिवीजन में। सो 3 1 ज़ार 3, 3 × 1 आप इस तरह कर लें, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 + 0 3 आ जाएगा। अब आपने करना है 3 और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लिकेशन, तो आपके पास आ जाएगा 3 3 ज़ार 9। सो जब हम 9 लिखते हैं, 9 - 7 इज इक्वल टू, फिर आपके पास आ जाएगा ये वाला 3 2 ज़ार 6, तो यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा। सो -6 + 6 आपके पास आ जाएगा 0। रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब है वाकई ये इसका फैक्टर है, ये इसका रूट है। तो आपके पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है। तो जब हम ये लेंगे तो 1x² इससे एक कम, ठीक है, +3x आ जाएगा और +2। यहाँ पर हम 1 नहीं लिखते, तो हमारे पास जो क्वोशंट है वो आपके पास बन जाएगा जस्ट x² + 3x + 2। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स आप फाइंड कर लें। सो x² 3x + 2 इज इक्वल टू 0। सो x², अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, सो मल्टीप्लिकेशन से 2x² आना चाहिए, एड या सब्ट्रैक्ट करें तो 3x आना चाहिए। सो 2 1 ज़ार 2, सो x² + 2x + x + 2 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लें, x + 2 आ जाएगा, इससे +1 कॉमन ले लें, x + 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। सो x + 2 एंड x + 1 इज इक्वल टू 0। सो x + 2 इज इक्वल टू 0 और x + 1 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, एक ये रूट हो जाएगा, और x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, दूसरा हमारे पास ये रूट आ जाएगा। Question number 6, f - 1 and 2 are the roots of this equation. Use synthetic division to find the other roots. Okay, अगर हमारे पास -1 और 2 इसके रूट्स हों, मतलब अगर हम इनको -1 पे डिवाइड करें, फिर 2 पे डिवाइड करें और रिमाइंडर को फिर 0 के बराबर लें, तो आपने अदर रूट्स फाइंड करने हैं। सो सोल्यूशन p ऑफ x x⁴ - 5x³
3x² 7x माइनस 2। ये आपके पास पॉलिनोमियल है। जो फर्स्ट है लेट x इज इक्वल टू -1 पे डिवाइड करते हैं। सो आप कोफिशिएंट ले लें, इसका 1 है, इसका -5 है, और इसका +3 है, इसका 7 है, इसका -2। तो यहाँ पर -1 0 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -6 और +6 आ जाएगा 9, और ये आपके पास आ जाएगा 9, और ये आपके पास आ जाएगा -2 -7 प्लस -9 + 7 -2 आ जाता है, और ये +2 तो स्क्वायर करते हैं 0। ठीक है, अब दोबारा डिवीजन करनी है फॉर x इज इक्वल टू यहाँ पर 2 की। तो 2 से 0 तो 1 आ जाता है, 2 1 ज़ार 2, ये आ जाएगा -4, और ये -8 आ जाएगा, 2 4 ज़ार 8 -8, इससे 1 आ जाता है, 2 1 ज़ार 2, तो +2 आ जाएगा 0। तो यहाँ पर देख ले 2 दफ़ा आपकी डिवीजन हुई। तो फर्स्ट टाइम इसका हम इसके साथ वेरिएबल लेंगे तो x3, और फिर इससे एक कम आ जाएगा। फिर अब दोबारा डिवीजन करेंगे तो x²। तो आपने लिखना है यहाँ a, तो कोशेंट आपके पास क्या होगा, x², कोफिशिएंट 1 है, 1 नहीं लिखते हम, फिर -4x और +1। ये आपके पास इसका जो सेकंड डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें कन्वर्ट हो गई। आपने अब इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। सो x² -4x + 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर लें। सो कंपैरिजन कर लें, क्योंकि ये ना तो कंप्लीट स्क्वायर से हो सकता है और ना ही हमारे पास फैक्टराइजेशन से हो सकता है। आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है, a = 1, b = -4 एंड c = 1। सो x = -b ± √b² - 4ac divided by 2a. So -b - into -4 ± √-4 whole square, and -4 into a is 1 and c is also 1 divided by 2 into 1. अब x is equal to +4 ± √4 16 minus 4 divided by 2 is equal to 4 ± ये आपके पास आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2। 12 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 12 कैन बी रिटन एज 3 × 4, सो कैन बी रिटन एज √3 √4। 4 का हम लेते हैं 2 आ जाएगा, और ये √3 अपनी जगह, सो इज इक्वल टू 4 ± 2 √3 डिवाइड बाई 2। 2 कॉमन ले लें, सो 2 ± √3 डिवाइड बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो x हमारे पास इक्वल होगा 2 ± √3 के। तो 2 रूट्स हो जाएंगे, x = 2 + √3, और दूसरा रूट होगा x = 2 - √3। आपके पास ये इसके आंसर आ जाएंगे।